बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक और जो है उस पर स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो एक फैसला सामने आया है। कुछ हफ्ते पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो है वो एक रिट पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें जो दीगर जमातों को जो है वो दी गई थी, वो उन्हें जो है वो वापस की जाए, उन्हें दी जाए, क्योंकि जो उनका हक बनता है। इस हवाले से जो है वो आज 8-5 के जो फ़र्क से एक फैसला सामने आया, जिसमें हमें जो है वो एक बड़ी हैरत का भी सामना करना पड़ा कि 8-5 के इस फैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो कि इस रेट में जो है वो पटिशनर थी, तो उसकी तो पटिशन जो है वो तमाम जो जज साहिबान हैं उनकी जानिब से खारिज कर दी गई। लेकिन उसके साथ जो है जो प्ली पीटीआई जो कि इस केस में फरीक ही नहीं थी, उनके हक में जो है वो एक फ़ैसला सामने आया, और उसके बाद जो है वो एक नई सूरत हाल का इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को सामना है, इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो तशरीफ़ रखते हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसर इकबाल साहब। अंसर इकबाल साहब, मैं आपसे जो है वो जो पहली बात पूछना भी चाहूँगा, करना भी चाहूँगा, आप ये बताइए कि आपके ख्याल में जैसे हुकूमत ने कहा है कि ये एक सियासी फैसला है, या जैसे पीटीआई ने कहा है कि ये कानून की फतह है, आइन की फतह, आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में से कौन सा जो बयानिया है वो दुरुस्त है? जी, बहुत शुक्रिया सैम साहब। गुज़ारिश ये मेरी कम इल्मी है, कम मायगी है या कम फहमी है कि मुझे इस फैसले की समझ ही नहीं आई। मेरे ख्याल में ना ये फैसला सियासी है और ना कानूनी है। ये कुछ इस तरह का फैसला है, जब बात की जाएगी तो ये कोई तीसरी नौइयत का फैसला है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इस फैसले में अगर शुरू से चलें तो इस फैसले में पीटीआई तो पिटिशनर ही नहीं है। अब इंतज़ार ये कर रहे थे, स्पेशली कल से परसों से, जब से ये फैसला महफूज हुआ 9 तारीख को, उसके बाद आज इंतज़ार ये था कि या तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये रिज़र्व सीटें मिल जाएंगी या उन्हें सीटें नहीं मिलेंगी, या हो सकता है कोई तीसरी सूरत बने होगा जी, हुकूमत भी इन सीटों का इस्तेहकाक नहीं रखती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी नहीं रखता, तो कुछ और कोई नई कोई सूरत पैदा की जाए। तो ये फैसला मेरी समझ से बाहर रहा। दूसरा, मेरी गुजारिश ये है, पाकिस्तान में मेरे ज़ाती ख्याल में एज़ ए पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा मसला अदालती है, हमारा सबसे बड़ा मसला इंसाफ का है। मुआशी मसाइल अपनी जगह पे, सियासी मसाइल अपनी जगह पे, सबसे बड़ा हमारा मसला जो है वो जस्टिस क्राइसिस है। आप गौर करें, चीफ जस्टिस साहब ने आज फरमाया है कि मेरे फैसले को इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया है। इसका मतलब है कि उन्होंने तशरीह सही नहीं की। मुझे बताइए वो दुनिया का कौन सा फैसला है जिसकी तशरीह कोई और करे। आप कहते हैं इस बंदे को सजाए मौत दी जाती है, हैंग हिम टिल डेथ, तो मुझे बताइए तशरीह का क्या मतलब है इसमें। जब आपके फैसले तशरीह के मोहताज हों तो आपने इंसाफ का कौन सा म्यार बनाया। ये एक नई बहस शुरू हो गई है कि काजी साहब का फैसला जो है उसकी तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की या नहीं की। सो आपके सवाल का जवाब यह है कि मुझे समझ नहीं आई कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, किसका गलत है, या सभी का मौक़िफ़ जो है वो मुबहम है। अच्छा अंस साहब, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं, फैसला तो चलिए जो भी आया है, और उसके बाद जो है वो कानूनी माहिरीन इसके हवाले से यकीनी तौर पर अपनी अपनी राय भी देंगे, और हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर यकीनी तौर पर बात भी होगी। इस वक्त जो है वो असम्बली में सूरत हाल ये है व्यूअर्स, कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो इससे पहले सबसे बड़ी जो है वो पार्लिमानी जमात थी। इस फैसले के बाद जो है वो उनकी तादाद जो है वो कम होकर 108 हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर तमाम जो नशिस्तें हैं वो हासिल कर लेती है तो उसकी तादाद जो है वो 109 होगी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद को तो जो है वो कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 68 सीट्स उनकी हैं। उसके अलावा जो है वो हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम की भी जो है वो उसमें नशिस्तें शामिल हैं। मुस्लिम लीग ज़िया जो है वो इस हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है। अब हम असल में जानने की ये कोशिश कर रहे हैं इस गुफ्तगू में कि आगे जो है वो क्या होगा, क्योंकि हमने आज ये भी बयान सुना कि जो सियासी उमूर के एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह, उनकी जानिब से ये भी आज बयान सामने आया कि जो ज़िमनी इलेक्शन है वो उसकी तरफ जो है वो हम जाने के लिए तैयार है। इसका मकसद तो ये नज़र आता है कि उन्होंने इसको जो है वो इस तरीके से समझा है, या हुकूमत ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो
तो 31 जो 39 अरकान जिनके हवाले से फ़ैसला दिया गया कि जब पीटीआई में है, जो बाकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मौजूद जो लोग हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो अपनी सीटों से हाथ धो बैठेंगे। उसके साथ साथ जो है वो अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो इब्तदाई बयानात जो है वो सामने हैं, उनमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है कि उन्होंने किसी वक्त भी इस बात को नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी नहीं है, और जो इलेक्शन कमीशन है उसका मौक़िफ़ है कि पीटीआई जो है बतौर जमात उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। उन्होंने उनके जो इंतखाबात थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, उनको जो है वो दुरुस्त तस्लीम नहीं किया था, जिसकी वजह से जो है वो ये कदम उठाया गया। अब इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो है वो आप क्या देखते हैं कि क्या हुकूमत जो है वो रिव्यू के लिए जाएगी, या इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी उस पर जो है वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेगा? आप क्या समझते हैं इन दोनों में से कि ये दोनों ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ जो है वो लेकर आएंगे? देखें सर, इसमें बुनियादी बात यह है कि रिव्यू पिटीशन में वही बेंच सुनता है जिसने फैसला दिया होता है। रिव्यू पिटीशन में कभी भी कोई हारा हुआ केस जीता नहीं गया, उसका फैसला उसके अगेंस्ट इसलिए नहीं आता। रिव्यू पिटीशन उन ग्राउंड्स पे फैसला करती है कहीं कोई क्लैरिकल गलती है, फ्री के दोम को फ्री के सोम लिख दिया गया है, कोई तरह की गलती है, कोई फैसले में सुनाने में गलती कर दी है किसी का नाम। अदरवाइज फैसले की रूह कभी रिव्यू में नहीं बदली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फैसला लेने फांसी का, या कोई भी फैसला करें, रिव्यू चूँकि उन्हीं जजों ने सुनना होता है जिन्होंने फैसला दिया होता है, तो कानूनी तौर पे वो अपना फैसला नहीं बदलते। अगर फैसला बदलेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी जज मुतासर होती है, इसलिए रिव्यू का तो फ़ायदा कोई नहीं। एक बुनियादी बात। दूसरा ये है कि एक अजीब तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है। पीटीआई को सीटें किस तरह वापस मिलेंगी जबकि पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। जिस वक्त काजी साहब ने यह फैसला दिया था कि पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है, तो पीटीआई के वकील ने कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि सर फिर तो हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, फिर तो हम रिजर्व सीट्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। उसी वक्त वाज़ह कर दिया जाता कि जी आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपको रिजर्व सीट्स दे दी जाएगी, आपको दीगर हुकूक दे दिए जाएंगे। हसनैन साहब, गुजारिश ये है कि इलेक्शन पार्टी का नाम पर नहीं होता, पार्टी के सिंबल पर होता है। 1970 में 71 में इलेक्शन हुआ तो उसमें सबसे बड़ी तलवार जीती। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब नहीं बल्कि शेर जीता, इमरान खान साहब नहीं बल्ला जीता, क्योंकि इलेक्शन वो जो आपका जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर निशान होता है, नाम नहीं लिखा होता। या तो उस पर नाम होना जी शेर, बल्ला और अंसर इकबाल, तो फिर तो बात समझ आती है। इसलिए पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती। अब जो लोग इलेक्शन जीत के आए उन्होंने आज़ाद हैसियत में जीत के अपने आप को शामिल किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। अब क्या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से पहले रिज़ाइन करेंगे? अगर रिज़ाइन करेंगे तो फिर इलेक्शन में जाएंगे। जो बंदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पर नोटिफाई हो चुका है वो पीटीआई में वापस कैसे जाएगा? पीटीआई को नशिस्तें किस तरह मिलेंगी? फिर 39 लोगों ने कहा कि हम पीटीआई को उम्मीदवार हैं, 41 ने कहा कि हम उम्मीदवार ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इसका कोई हल नहीं और ये मुल्क के फ़ायदे में नहीं जाएगा। हाँ, एक जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो जाएगी। आपने कहा 108 109, तो पीपल्स पार्टी ब्लैक मेलिंग की बेहतर पोजीशन पे आ जाएगी। जिस तरह बजट से पहले उन्होंने कहा जी हम नहीं पास करते बजट, तो उनके साथ बैठे, मामला तय हुए, मजीद चीज़ें तय हुई और खुल के सामने आए कि उन्होंने कहा जनूबी पंजाब की मैनेजमेंट हमें दें, फलां दें। आपने अमल नहीं किया था, हम आपके बजट को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या होगा? अगले किसी इशू पे पीपल्स पार्टी और स्ट्रांग हो जाएगी, एक और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हो जाएगी और इसके अलावा मेरा ख्याल इसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, आज अंसर साहब और मज़ीद मैं इसमें इजाफा करूँ कि फैसल वावडा ने जो है वो आज सेनेट में बड़ा दिलचस्प बयान दिया है कि जो मौजूदा फ़ैसला है इसके 15 रोज़ के बाद जो है वो पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आएगा। इसके हवाले से नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमें हमारे ज़राए ने इतलात दी हैं वो इसलिए कि जो अरकान जिनके हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 41 अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल है वो अपनी पार्टी वाबस्तगी का जो है वो सर्टिफिकेट वो दें। तो वो जब पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने का जब सूरत हाल सामने आएगी तो उस वक्त जो है वो हमें बताया गया है कि कुछ जो अरकान है वो शायद इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर जो है वो यही देखा गया पाकिस्तानी सियासत में कि जहाँ पर जो है वो ना सियासतदान ना सिर्फ जो है वो प्रेशर को
बर्दाश्त नहीं करते और बड़ी आसानी से जो है वो अपनी सियासी वाबस्तगियाँ वो तब्दील भी कर लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे अंदर साहब के क्या इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग दोबारा से जो है वो शुरू हो जाएगी, आप ये समझते हैं कि हम अगले 15-20 दिन में जो है वो हालात को मज़ीद, सियासी हालात को जो है पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो बिगड़ते हुए देख रहे हैं? जी, इस तरह ही है। जहाँ तक बात है फैसल वाडा साहब की, वो बड़े बाखबर हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये बल्ला वापस लेने के अदालती फैसले से पहले वो टीवी पर कह चुके थे कि जी अगले बैलेट पेपर पे आप बल्ले का निशान नहीं देखेंगे। सो उनके कशफ को और वजदान को मैं चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर ये खुशखबरी है भी तो ये पीटीआई के लिए है, ये बानी पीटीआई के लिए नहीं है। उनके भी बहुत से केसेस हैं। ये भी एक थ्योरी है कि पीटीआई को पहले थोड़ा रिलीफ दिया जाए, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक आ जाए, कुछ और लोग आ जाएं। अल्टीमेटली ये माइनस जो है वो बानी किसी को फार्मूला लग रहा है। ये भी एक हो सकता है जब से फैसला आया है बड़ी स्पीड से ये गजट कह रहा नजरिया कि रिलीफ अगर है भी तो दैट इज़ फॉर द पीटीआई, नॉट फॉर द चेयरमैन, नॉट फॉर द बानी पीटीआई, सॉरी, नॉट फॉर द कासम जबू। तो ये जो उसके लिए सो ये एक नजरिया हो सकता है, जान है इस पर। बिल्कुल अंदर साहब, मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा आपके उसमें इजाफा करूँगा बात में। हमें जो है वो कुछ दोस्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस हवाले से हमें बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है एक रिफ्ट तो यकीनी तौर पर नज़र आ रही है। इस वक्त जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, वो एक जानिब खड़े नज़र आते हैं, जबकि जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाला तबका है, जब वो कहिए पार्ट है पीटीआई का, वो एक जानिब जो है वो खड़ा नज़र आता है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर क्या आप समझते हैं कि जो आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं उनके अंदर जो है वो बतौर पार्टी या बतौर जमात जो है वो पीटीआई मुत्तहिद होके वो हिस्सा ले सकेगी? उसका आंसर मुश्किल लगता है, इसलिए कि पीटीआई में बहुत ज़्यादा डिवीजन है। पीटीआई में अब देखें, एक वो ग्रुप है जो शुरू से चलता आ रहा था इनके साथ, वो ना होने के बराबर है। एक वो ग्रुप है जो पैरा ट्रूपर्स है जिनको जहाज़ में भर लाया गया। एक वो ग्रुप है जिनकी स्टैंडिंग उस तरह नहीं है, ना कभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ना कभी स्ट्रगल की। मतलब उनके सेक्रेटरी इतलात हैं, एक साहब हैं, वो कंट्रीब्यूशन यही है कि उनके चेहरे पे ब्लेड लग गया। अदरवाइज इस तरह के उसमें 3, 4, 5 ग्रुप्स हैं। और फिर मसला बड़ा अजीब सा है कि जो बानी पीटीआई हैं उनकी भी समझ नहीं आती। जो ग्रुप उनके पास जाता है वो उसको एक बयान दे देते हैं और फिर उसके बाद एक यू टर्न आता है, फिर बयान, फिर यू टर्न। हाँ, इंटरनेशनली पीटीआई ने बहुत ज़्यादा काम किया, उनके सोशल मीडिया ने काम किया। तो अगर इंटरनेशनल प्रेशर हुआ तो फिर शायद ये पीटीआई वो थे 2। अदरवाइज़ वो जो उनके खटक साहब के बयान के बाद तो मुझे पीटीआई इंतहाई गैर महफूज नज़र आ रही है। हम यहाँ पर जो है वो ये भी यकीनी तौर पे मैं बात करना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके हवाले से बड़ी हम कहेंगे कि जिस तरह एक बड़ा मुतज़लज़ल सा, जब बड़ा जो एक जानिब जो है वो उनका किसी भी जानिब, एक मखसूस जानिब जो है वो उनका फैसला या झुकाव नज़र नहीं आता। हमें ये महसूस होता है कि वो एक मुसलसल बेजान में है या मुसलसल जो है वो टेंशन में है पूरी पार्टी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त शदीद प्रेशर में भी हम देखते हैं, उसके बावजूद जो है वो हमें उनके जो रहनुमा है वो तमाम तर इदारों पर अपना प्रेशर बनाते हुए भी दिखाई देते हैं। हमें जो है वो अपना बयानिया बेहतरीन तरीके से जो है वो लोगों के सामने पेश करते हुए भी दिखाई देते हैं। अब जो मेरा ख्याल है वो हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शायद इतना ज़्यादा ख़तरा इस वक्त ना हो जितना कि उन्हें महंगाई से, बिजली के बिलों से, या जो मुल्क में दीगर अमूर जो उनके हाथ में इस वक्त मुकम्मल तौर पर नहीं आ सक रहे, उनकी जानिब से है। व्यूअर्स, आपने अब हमारा प्रोग्राम देखा है स्पेशल। हमारी कोशिश होती है कि आपको जो है वो करंट अफेयर्स के जो मौज़ूआत हैं उनके हवाले से जो अंदरूनी ख़बरें हैं वो ज़रूर पहुँचाते रहें और आप हमें जो है वो इसी तरीके से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव,
सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।